यह शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का ज्ञानी ओटी डिपार्टमेंट है, जो रात को 3 बज चुके हैं और एक भी डॉक्टर नहीं है। अंदर से यहाँ के स्टाफ द्वारा अंदर से लॉक करके सो जाया जाता है। अभी इन्हीं का इमरजेंसी ऑपरेशन करने का नौबत आ गया तो कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। लाख परिजन का हंगामा करने के बाद भी इन पे खोल नहीं रहा है। नाम क्या हुआ आपका? विनोद कुमार साहब। विनोद कुमार साहब, कहाँ से आए आप? हम बरकट्ठा से हैं। बरकट्ठा से। क्या हुआ है आपको? डिलीवरी के लिए आए थे यहाँ पे। मैडम खोली नहीं थी। मैडम जो परमिशन दी कि तभी डिलीवरी हो पाएगा ना। ये है शेख। जो वीडियो अभी आप देख रहे थे, ये वीडियो कोई किस्मत का दरवाजा खटखटाता ये शख्स नहीं है। ये बहुत मजबूर शख्स है। ये ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा ठकठका रहा है। क्यों? कि भाई डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोल दीजिए। उनकी परिजन है, उनकी पत्नी है जो प्रेग्नेंट है, लेबर पेन उठा है, और लेबर पेन उठा है तो उनका जो डिलीवरी है वो करवानी है। शेख भिखारी सदर अस्पताल जो हजारीबाग का है, उस अस्पताल की ये तस्वीर है। देर रात की तस्वीर है, जब परिजन दरवाजा ठकठकाते रहे कि ऑपरेशन थिएटर खोल दीजिए, लेकिन ऑपरेशन थिएटर नहीं खुला। ये एक तस्वीर है। इसके बाद की एक तस्वीर भी दिखा देते हैं। उसके बाद की तस्वीर में आप देखिएगा कि फिर थक हार करके परिजनों को समझ में आया, क्योंकि जो गर्भवती थी वो दर्द से तड़प रही थी। तो ऐसे में फिर एक मिशन अस्पताल है, उस मिशन अस्पताल में इस गर्भवती को लेके गया गया, जहां जच्चा बच्चा अब दोनों स्वस्थ हैं, डिलीवरी हो गई। उस वक्त की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, व्हील चेयर पर किसी तरीके से परिजन लेकर के गए। ये 2 तस्वीर। नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और ये झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर है और हमारे साथ हमारी सहयोगी आरती। आरती, एक महिला होने के नाते जो लेबर पेन होता है, एक मर्द तो कभी उस पेन को अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। एक महिला उस पेन से तड़प रही है। सरकारी अस्पताल है, बाकायदा सबको तनख्वाह मिलती है। 30 तारीख से 5 तारीख के बीच में एसएमएस आ जाता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद फलाना पैसा। किसी के बाप की सेवा नहीं कर रहा है कोई। हमारे आपके टैक्स के पैसों से उनको पैसे जाते हैं, है ना। और रात में मरीज दरवाजा ठकठकाता रह गया, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोला गया। और ये सिर्फ शेख भिखारी सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा नहीं था, ये झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का दरवाजा था। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था का दरवाजा था। अब देखिए वो कितनी उम्मीदों के साथ, अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर शब्द गौण हो जाते हैं। शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जो भी इस तस्वीर को देख रहे होंगे, एक शख्स जो उसके घर में कोई गर्भवती है, प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचता है और पहुंचने के बाद कोई स्टाफ नजर नहीं आते अस्पताल में, और ये जिला अस्पताल की तस्वीर है। आप सोचिए कि क्यों लोग बहुत सारे नियम कायदे बनते हैं कि प्राइवेट अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट अस्पताल क्यों जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं की तलाश में। आप जिला अस्पताल की ये तस्वीर देखिए, वो शख्स पीट रहा है दरवाजे कि कोई तो खोले, कोई तो सुन ले, क्योंकि जो महिला है वो तड़प रही है दर्द से, प्रसव पीड़ा से वो तड़प रही थी। मुझे लगता है कि 1.5 घंटे तक वो शख्स वहां पर इधर उधर भागता है, दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जब सुनवाई नहीं होती तो उसी हालत में वो महिला को लेकर फिर निजी अस्पताल पहुंचता है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था, मुझे लगता है, आप देखिए अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब रिम्स 2 को लेकर बहुत सारे विवाद सामने आए, बयानबाजियां हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि रिम्स 2 की जरूरत है लोगों को। क्यों जरूरत है? क्योंकि कम कीमत पर अच्छे इलाज का भरोसा मिलता है सरकारी अस्पतालों में। लेकिन सुविधा तब मिलेगी ना जब लोग वहां पर रहेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स हो, नर्स हो, कोई हो, तब तो समय पर वो दरवाजा खुले तब तो। अब जब ये दरवाजा ही बंद है तो झारखंड वासियों का नसीब भी कुछ इसी तरह उस दरवाजे के पीछे बंद है। बिल्कुल सही बात है। ये विकास, किस विकास की हम बात करते हैं? मैं यहाँ पर एक और तस्वीर ऐड करना चाहूंगी। कल हमने एक तस्वीर दिखाई थी, सिमडेगा की तस्वीर। सिमडेगा में एक महिला जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, उस गर्भवती को खाट पर लेके जा रहे हैं लोग। क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि उस गांव में, वो सुदूर इलाका है, वहां पर रास्ता नहीं कि एम्बुलेंस पहुंच सके।
तो ये सारी चीजें आप सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं का ढोल नहीं पीट सकते हैं। अरे भाई स्वास्थ्य सुविधाएं आप एम्बुलेंस दे आपने कहा एम्बुलेंस दे दिया, क्या एम्बुलेंस वहां तक पहुंचे कैसे? उसके लिए क्या अलग दुनिया से लोग आएंगे वो सड़क बनवाने के लिए, कि इसी सिस्टम के इसी सरकार के लोग वो सड़क बनवाएंगे? तभी वो एम्बुलेंस जिनको ये कह के यहाँ पर लाया गया है कि आपके लिए ये एम्बुलेंस है, सड़क ही नहीं है तो इस एम्बुलेंस का क्या फायदा? अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए, इस मामले को लेकर के अब परिजन जो हैं वो क्या कह रहे हैं, सदर अस्पताल के जो उपाधीक्षक हैं वो क्या कह रहे हैं, और हजारीबाग के सांसद जो भड़क रहे हैं सदर अस्पताल के उपाधीक्षक पर, वो भी पूरा वीडियो हम एक बार दिखाते हैं दर्शकों को। और वो सांसद के उस बयान को सुनना चाहिए लोगों को कि लोग पैसे लेते हैं, आप अधिकारी बनकर बैठे रहते हैं, कर्मचारी बनकर बैठे रहते हैं, जिनके पैसे से आप अपनी पूरी लाइफस्टाइल को इनहांस कर रहे हैं, आप सो रहे हैं। सुनिए, ये जरूर सुनना चाहिए, सुनिए। तो हम लोग को आप बोलिएगा कि डेड रहने के लिए, तो डेड तो रह ही रह सकते हैं, लोगों को सैलरी मिलता है ना, डॉक्टर लोग को कैसे ही फ्री में। हाँ डॉक्टर साहब, ये लोगों को सैलरी मिलता है पेमेंट, मतलब ड्यूटी करने के लिए, कि फ्री में काम करते हैं ये लोग? एक तो बदतमीजी कर रहा है पब्लिक के साथ में, हम आपको वीडियो भेज रहे हैं कि जिस तरीके से बात किया है पेशेंट से और पेशेंट का अटेंडेंस है, और रात में जो है मतलब आपको दरवाजा पीटता रह गया, करता रह गया, और उसी पेशेंट का मिशन अस्पताल में डिलीवरी हो गया तुरंत में, 1 मिनट में हो गया उसका, और आपके यहाँ नहीं हो सकता। ये जिला अस्पताल का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल का हालचाल है। करना चाहिए तो कर कहाँ रहे हैं, बात सही नहीं है डॉक्टर साहब, आप सुधारिए। और कल जो है ना 9 बजे, कल आप 9 बजे अपने ऑफिस में रहिएगा, कल हम आएंगे आपके ऑफिस में, ठीक है? कल 9 बजे रहिएगा जरूर। तो ये जब आप सुन चुके हैं, अब आती स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग एक मंत्री के पास है जो कहते हैं कि भाई आप हम लोगों से नाराज होते हैं कि आप खबरें दिखाते हैं, आप हमें बताइए, एक आदमी जिसकी पत्नी दर्द से तड़प रही है, वो आदमी बहुत उम्मीदों के साथ सदर अस्पताल में जाता है, सदर अस्पताल जहां पर 24 घंटे जिसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। भाई लेबर पेन तो कभी भी हो सकता है, एक्सीडेंट के केस, ओटी, ये सब चीजें तो हमेशा वो इमरजेंसी और रहनी चाहिए, लेबर रूम, ये दो चीजें ऐसी हैं कि 24 घंटे ये जो चीजें। और आप देखिए इसमें उपाधीक्षक की बॉडी लैंग्वेज की, ठीक है इसको जांच किया जाएगा, ये तो गलत है, मतलब एक कोरम पूरा करने जैसा है, बिल्कुल खाना पूर्ति हो रही है, कोरम पूरा करना, खाना पूर्ति है। क्या लगता है ये तस्वीरें कभी जीवन में बदलेंगी झारखंड की? नहीं, देखिए उम्मीद एक ऐसी चीज है भारती, मुझे लगता है कि उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है, और हम झारखंड वासी भी पिछले 25 सालों से इसी उम्मीद में है कि कभी तो वो वक्त आएगा जब हम कम से कम जो बुनियादी सुविधाओं के लिए अभी भी हम तरस रहे हैं, देश मंगल पर अब पहुंच चुका है। आप सोचिए कि नॉर्थ पोल पे जाकर हमने झंडे गाड़ दिए हैं, उसके बाद हम सिर्फ यहाँ झारखंड में एक अदद एम्बुलेंस, सड़क और ऐसे स्वास्थ्य विभाग के गेट को खुलवा नहीं पा रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। लेकिन उम्मीद इस बात की जरूर है कि देखिए व्यवस्थाएं सुधारने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक आदमी को कह देने से, अगर मंत्री जी ऐलान कर रहे हैं तो सब कुछ बदल जाएगा, रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस सिस्टम के जितने भागीदार हैं सबको एक साथ आना पड़ेगा। अगर मंत्री ने अगर आदेश दिया है तो उसके बाद अधिकारी क्या कर रहे हैं, अधिकारियों के नीचे जो कर्मचारी हैं वो क्या कर रहे हैं, ये एक सिस्टमैटिक, कहते हैं ना, सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा आप किसी बदलाव की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए, उस बदलाव के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा और उम्मीद करनी चाहिए कि सिर्फ ये कोरी बयानबाजी नहीं होगी। आपका वीडियो एक चल रहा है, आप सदर अस्पताल में दरवाजा खटखटा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि काफी अब परेशान है। क्या कुछ घटना घटी थी सदर अस्पताल में आपके साथ? सदर अस्पताल में सर हमारे साथ ये घटना घटी थी कि जितने भी वहाँ पे मैडम थी, विभा मैडम थी, और आपके मैडम का मैं नाम बता पा रहा हूँ, आपका ये अनुपमा थी, विभा थी, डोली मैडम थी, और ये सब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरा बच्चा और जैसा दोनों को आप बचा लीजिए। क्रिटिकल बहुत कंडीशन बहुत खराब हो चुका था, स्थिति बहुत खराब हो चुका था। मेरी वाइफ जो वो तड़प रही थी, पूरा चिल्ला रही थी पूरा हॉस्पिटल में सीख के, और जहाँ पे मैडम सोई थी, सीनियर सिटीजन मैडम जो है, जो वहाँ पे देखभाल करती है, जहाँ सोई थी वहीं दरवाजा में खटखटा रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, चिल्ला रहा था कि एक बार दरवाजा खोलिए, आप एक बार देखिए और हमारी समस्या का समाधान आप कीजिए। उनके चरणों में मैं अर्घ लगा रहा था, रिक्वेस्ट डाल रहा था, लेकिन हमारी कुछ
नहीं सुनी गई। और इस प्रकार से मैं आज बहुत अपने आप में एक सरकार की नीति को लेके मैं बहुत परेशान हूँ कि इस प्रकार से रवैया देखा गया। आप उसके बाद फिर आप यहाँ पर आए, कहाँ चले गए उसके बाद? अपने पत्नी और उसके बाद हम अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए जी जान लगाया और मैं सीधा मिशन हॉस्पिटल के लिए भागा। और मिशन हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने यहाँ आके इस प्रकार से कोऑपरेट किया और मेरे जच्चा बच्चा दोनों को बचा लिया। अभी दोनों स्वस्थ हैं? बढ़िया। जी अभी बिल्कुल दोनों स्वस्थ हैं और दोनों बच्चा हमारा बहुत अच्छा है, हेल्थ भी है और किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपकी पत्नी का जांच वगैरह हुआ? जी यहाँ का जांच हुआ, जांच होने के बाद सारा रिपोर्ट नॉर्मल निकला। अगर वही चीज अगर सदर अस्पताल में हो जाता तो वहां भी नॉर्मल निकलता। क्या सदर अस्पताल में प्रशासन की क्या डिमांड है? सदर अस्पताल के प्रशासन से यही डिमांड है कि ये रवैया आज मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ ये घटना ना घटे और ये उस पर बिल्कुल निगरानी रखे और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर लोग हैं वो सही से उनका रेपुटेशन नहीं बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस करें ना कि ताकि उनका भविष्य अच्छा रहे और हम सभी लोगों का भविष्य अच्छा रह पाए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनसे मांग करता हूँ कि इस प्रकार से रवैये वाले नर्स हो या डॉक्टर हो उनको जल्द से जल्द वहां से सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड कर इसलिए किया जाए ताकि आगे घटना ना घट पाए और समाज में एक जागरूकता का पहचान बन पाए। बीते रात सदर अस्पताल के जो ऑपरेशन वार्ड है या फिर वहां पर एक व्यक्ति को बार बार दरवाजा खटखटाते देखा गया और ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्या मामला है, क्या कुछ कहेंगे सर इस पर आप? मुझे वीडियो मैं भी देखा हूँ, ठीक है, और इसका संज्ञान लिया हूँ और कंप्लेन जो है डीसी सर के द्वारा शेयर भी दिया गया है और इसके लिए 3 सदस्य जो है बोर्ड बनाई जा रही है, बन चुकी है और ये जांच करके देखेंगे कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो वीडियो है केस नहीं है, सही है, लेकिन अब कहाँ पर क्या चूक हुई है इस पर हम जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसका उचित कार्रवाई जो न्याय सम्मत करेंगे। चलिए, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई सिस्टम जो है वो सिस्टम बदले, क्योंकि जब तक सिस्टम बदलेगा नहीं तब तक तस्वीर बदलेगी नहीं और तस्वीर बदलेगी नहीं तब तक कुछ होना जाना है और ऐसे ही दरवाजा खटखटाते रह जाएंगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब कोई मरीज दरवाजा ठकठकाए तो दरवाजा खुल जाए। ये तो चलिए इनके पास पैसे थे तो ये मिशन अस्पताल चले गए, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर वही तस्वीरें अगर आज हम खबर पढ़ रहे होते कि फर्श पर बच्चा हुआ, बरामदे में डिलीवरी हुई, इसी तो कम से कम ऐसी तस्वीरें झारखंड से तो नहीं आनी चाहिए। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।